डाटा हैंडलिंग के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो अभी हमारे बैलेंस हैं रिवीजन में। फर्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय द 30 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग अ रीडिंग चैलेंज वाज रिकॉर्डेड एज द, ये नंबर्स दे रखे हैं 30 स्टूडेंट्स के। तो ये नंबर्स देख के आपको क्या याद आ रहा है इसका? ये अलग अलग है, 14 है, 12 है। इसमें हम करते थे, फिर एक टेबल बनाते थे, फ्रिक्वेंसी टेबल। उसमें ये बताएंगे कि कैसे है, मतलब कितने कितने नंबर्स उसके हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर 10, 12, 15। इसका एक फ्रिक्वेंसी टेबल आप वो करेंगे, जिसमें हम टेली मार्किंग भी यूज़ करते थे। तो इसमें आप याद ये मतलब वो करेंगे, पहले देखेंगे 10 कितनी बार आया है, तो 10 को काउंट कर लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 3 टाइम्स आया है, तो 10 कितनी टाइम्स आया है, तो आप उसमें लिख दोगे 10 जो आया वो 3 टाइम्स है। तो ऐसे फ्रिक्वेंसी टेबल बना लेंगे, 10 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा नंबर 12 ले लेंगे। तो 12 देख लेंगे कितनी बार आया है। 12 जैसे इसमें कितनी बार आया है, 6 टाइम आया है, तो आप 6 लिख देंगे। ऐसे एक फ्रिक्वेंसी टेबल बनाएंगे। फ्रिक्वेंसी टेबल के बाद उसमें नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, व्हाट वैल्यू हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी। अब सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट किसकी है वो आप लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट इसकी मोस्टली वही आएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, 6। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 6 आएगी। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स रीड एटलीस्ट 16 पेजेस। तो कितने जो बच्चे हैं जो 16 पेजेस वो करेंगे। 16 मीन्स 16 पेजेस रीड करेंगे। तो वही है, जैसे 16 पेजेस कितने कर रहे हैं, तो इसमें आप 16 पेजेस जो हैं, एक तो ये हो गया, कितनी बार कर रहा है 16, 3 टाइम्स है, 1, 2 और 3 बार 6 है, मतलब 3 बार 16 है। तो आप 3 टाइम्स लिख देंगे। उसके बाद उससे मोस्टली उससे जो ज़्यादा होगा वो देख सकते हैं, 18 देख सकते हैं, क्योंकि वो भी 16 पेज पढ़े ही होंगे उन्होंने भी। तो 18 को लिख लेंगे। तो ऐसे इसमें क्या लिख लेंगे, जितने जितने होंगे, जैसे इसमें लिख लेंगे 3 प्लस फिर 18 की वैल्यू कितनी है, 18 की वैल्यू आपकी है 5 टाइम्स। तो आप इसमें लिख देंगे 5, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 3, तीनों नंबर लेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 3, मतलब ये आपकी 16 की वैल्यू हो गई और 18 की हो गई और 20 की हो गई। ये 3 वैल्यू आपकी हो गई, ठीक है। ये तीनों का आप लेंगे तो टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 11। तो कितनी आ जाएगी ये, 11 स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन नंबर 14, अ स्कूल कैंटीन रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स सोल्ड ऑन द 5 डेज एज फॉलोज। अब कुछ वाटर बॉटल्स हैं, नंबर वाटर बॉटल सोल्ड करी हैं 5 डेज में। मंडे को कितनी करी हैं, 36, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, ये सब करी हैं। चूज़ अ सुटेबल स्केल फॉर अ बार ग्राफ एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब ये दे रखा है, आप सुटेबल फॉर स्केल फॉर बार ग्राफ आप क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट कितना लेंगे। अब देखेंगे 36, 48, 42, 60, 54, ये कौन से टेबल से जा रहा है। तो हम स्केल के लिए क्या ले लेंगे, हम क्या स्केल ले लेंगे, 1 स्केल इक्वल टू 1 स्केल का ले लेंगे। 1 स्केल इक्वल टू कितना ले लेंगे, 6। क्यों 6 लेंगे, क्योंकि 6 के टेबल में सब आ रहे हैं। तो हम ले लेंगे 6 बोटल्स। कितनी बोतल ले लेंगे, 6 बोटल्स, ठीक है। ये 6 बोतल ले लेंगे, 1 स्केल इक्वल टू 6 बोतल। तो उसके बाद क्या पूछा है सेकंड में, विच 2 डेज टुगेदर अकाउंट फॉर 102। अब दो को मिला के कौन से डेज हैं, दो उनको डेज को मिलाना है, तो कौन से डेज होंगे, तो कौन से हो सकते हैं आप देखो, जिसमें आप वेडनेसडे और थर्सडे देखिए। वेडनेसडे में कितना है, वेडनेसडे में 42 है आपका, और थर्सडे में 60 है। तो आपका कितना आ गया, 102। तो आप किस किस को मिलाएंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे
42 और 60 को मिला के कितना आ जाएगा 40, वेडनेसडे और थर्सडे। इसका आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे और थर्सडे। नेक्स्ट है हाउ मैनी मोर बोटल्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे देन ऑन मंडे। थर्सडे से मंडे में कितनी बोटल्स है, तो आप क्या करोगे, थर्सडे कितनी थी 60, तो 60 में से क्या कर दोगे 60 माइनस कितना है, मंडे को कितना है वो उसमें से माइनस कर दोगे, -36 कितनी है 36 ना, तो कितनी लेफ़्ट बची है आपकी, कितनी लेफ़्ट बची है 24, तो आप लिख दोगे इक्वल टू 24, यहाँ लिख दोगे 24। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है आपका 15। अ पिक्टोग्राफ यूजेज वन सिंबल इक्वल टू 8, वन सिंबल इक्वल टू 8 स्टूडेंट्स लिया है। द डिस्प्लेड डाटा आर चेस, अब दे दिया चेस इतने हैं। अब आप ये याद रखो जब हाफ होता है तो वन सिंबल का हाफ कर देंगे, जैसे यहाँ पे 8 स्टूडेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ का क्या हो जाएगा 6, कितने हो जाएंगे 6 स्टूडेंट्स। अब फुटबॉल 5 है, ऐसे ही 2.5 है, बैडमिंटन इतना है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर ईच गेम। अब क्या करना है, सबके निकालने हैं सिंबल्स, जैसे इसके हैं तो कितने हो जाएंगे 3 × 8 24, 24 और 6 24 और कितना हो जाएगा 6, नहीं 22 है ना 8, ये आपका 8 × 3 हो जाएगा वन सिंबल, तो 4 का 4 हो गया ना, ये आपका गलत है, ये 4 होगा इसका, ये क्या है 4, क्यों 4 होगा, क्योंकि सिंबल जो है 8 है तो उसका हाफ क्या होता है 4, तो इसका क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी 3.5 की 28, क्या वैल्यू बन जाएगी चेस की 28, क्योंकि 3 पूरे हैं तो ये आपका 28 बन गया। ऐसे आप सबके निकाल सकते हैं, सबके निकालेंगे तो फिर उसके बाद है आपका, उसके बाद आप इसका निकाल लेंगे बी पार्ट का, विच गेम हैज़ द हाईएस्ट सेकंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेकंड हाईएस्ट कौन से हैं, तो उसमें आप लिख देंगे किस में है फुटबॉल, या सेकंड हाईएस्ट जो हैं, फर्स्ट क्या है जो फुटबॉल है वो 40 है, और सेकंड कितना हो गया ये आपका बैडमिंटन कितना है 32 है, तो बैडमिंटन 32 है तो सेकंड हाईएस्ट क्या हो गया बैडमिंटन, तो इसमें लिख सकते हो आप सेकंड जो हाईएस्ट है वो क्या है 32, क्या आंसर है इसका 32। ऐसी बार द डिफरेंस बिटवीन द फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, इसमें डिफरेंस निकालना, फुटबॉल और बास्केटबॉल का माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, स्टूडेंट सेज इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 कैटेगरीज डिफर बाय 5 their bars must always look only slightly different. Do you agree? Explain using the ideas of scale and give one example of how a poorly chosen scale could make the difference look much larger. अब एक स्टूडेंट्स के बारे में वो कह रहे हैं कि 2 कैटेगरीज में से डिफर कर रहा है, कैसे डिफर्स बाय 5, तो देयर बार्स विल बी स्लाइटली डिफरेंट, तो हम लिख सकते हैं नो आई डोंट एग्री। इसमें क्या लिख दोगे आप नो लिख दोगे इसमें। आगे नेक्स्ट उसमें क्या है, एग्जांपल देनी है, सपोज 2 वैल्यूज़ ले सकते हो 20 एंड 25 ले लोगे, तो इफ़ द स्केल इज़ 1 यूनिट है 1 स्टूडेंट, द डिफरेंस इज़ 5 विल लुक मॉडरेट, तो इसलिए पुअरली चूजन स्केल कैन, तो इसका आंसर है आपका नो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 4 कलर्स चूजन बाय, ये कलर्स दे रखे हैं, लुक एट द डिस्कवर्ड दैट 3 स्टूडेंट्स वर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट कैटेगरी। अब 3 स्टूडेंट्स इसमें ऐड हो गए हैं इसमें, और डिस्कवर्ड 3 स्टूडेंट्स वर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट कैटेगरी बट एक्चुअली बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी। राइट द करेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसकी करेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपने लिखनी है। करेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, अगर फर्स्ट रोंगली ऐड हो गए हैं तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका 15, अगर इसमें रोंगली ऐड हो गए हैं तो हम इसमें क्या लिख लेंगे, ये क्या आ जाएगा 15
और इसमें ऐड हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा 27, क्योंकि अगर उसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। तो बाकी दोनों सेम है, बाकी क्या है वही 15 एंड 21, ये कैटेगरीज हो जाएंगी हमारी। ठीक है, ये फर्स्ट ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट द करेक्टिव फ्रिक्वेंसीज होगी एंड व्हाट रिमेन्स अनचेंज्ड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर हमने 3 इधर थे 3 इधर वो कर दिए तो सेम रहेगा। क्या उसका टोटल नंबर क्या आ जाएगा 78। इन सब का आप टोटल करोगे, अगर उसमें भी पहले भी करते तो वही था 78, इसको आप टोटल करेंगे तो 78 आएगा इसका। ठीक है 78। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट करा हुआ है, मोस्ट सी पार्ट के विच कैटेगरी इज़ मोस्ट पॉपुलर। कौन सी कैटेगरी मोस्ट पॉपुलर है वो आप देख ही रहे हैं, कौन सी पॉपुलर है, सेकंड कैटेगरी कौन सी है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ 27 है तो इसीलिए सेकंड कैटेगरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं केस बेस्ड स्टडीज़ के क्वेश्चन के साथ।